अब क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया गया है। पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर में 5, ठीक ना, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर में 10, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके आलेख खींचेंगे और इसके हल निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हल सारणी बनानी चाहिए, ठीक ना। तो पहले समीकरण के लिए हल सारणी ये है, हम 2 पॉइंट निकालेंगे दोनों समीकरण से, ठीक ना। तो इधर हम निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर में है 5, ठीक। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 है ना, तो y कितना हो जाएगा, x को 0 रखें तो माइनस 2y बराबर में है 5, ठीक। या माइनस 2y बराबर में 5, दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा आपका माइनस 5.2, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब x बराबर 0 रखा जाए तो y कितना आ जाएगा, माइनस 5/2, ठीक ना। तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 5/2, ठीक। पुनः फिर से जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में x का वैल्यू चाहिए, तो x माइनस 2 इंटू 0 बराबर में 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, तो हो गया 5, ठीक। तो जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, सॉरी x कितना आ जाएगा, x के जगह पे इतना आ जाएगा, कितना, 5, ठीक। तो ये हो गया पहले समीकरण का हल सारणी। फिर हम दूसरे समीकरण के लिए भी निकालेंगे, लिखेंगे तथा समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 ये इस प्रकार से है, कितना है, 2x प्लस 4y बराबर में है 10, ठीक। इसी प्रकार से निकालेंगे, जब x बराबर 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 4y बराबर में कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4y बराबर में 10 हो गया, है ना, और y बराबर कितना मिल जाएगा, 10/4 यानी 5/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्लस 5/2। तो दूसरे समीकरण के लिए हल सारणी ये रहा, x और यहाँ y, ठीक ना। तो यहाँ x बराबर जब हम 0 रखे हैं तो y कितना आया, देखो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से पुनः जब y बराबर 0 रखा जाए पहले समीकरण, दूसरे समीकरण में, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इंटू 0 बराबर में 10, या 2x बराबर में हो जाएगा 10, या दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5। तो यहाँ जब y बराबर हमने 0 रखा, कितना, 0, तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना आया, 5 आया। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण के क्या प्राप्त हो गए हमें, हल सारणी, ठीक ना। तो अब एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पर लेवल करने के लिए क्या करेंगे कि हम स्केल की सहायता लेंगे, है ना, और बराबर गैप के साथ लेवल करेंगे, 1 2 3 4, मैंने मैक्सिमम कितना लिया है, 5, ठीक ना। आप 5 से ज़्यादा ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला हल सारणी ये है, और इसका हल युग्म है 0, माइनस 5/2, है ना, माइनस 5/2 है, तो माइनस 5/2 का मतलब हो गया माइनस 2.5, और 2.5 जो है पूर्णांक -2 और -3 के बीच है ना, -2 और -3 के बीच इस पर, ठीक। तो ये पॉइंट हो जाएंगे कितना 0, -2.5 यानी 5/2 डायरेक्ट दे सकते हैं, -5/2, तो ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक। और फिर दूसरा हल युग्म कितना है, 5 यानी y बराबर, x बराबर 5 और y बराबर 0, तो x बराबर ये रहा 5 और y 0 यहाँ, तो एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक। तो इस पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं, कितना है, ये है कितना, 5,0, ठीक। तो इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इसे हम इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, और इसे इस तरीके से, ठीक ना। तो ये हो गया पहले समीकरण का आलेख। कितना है पहला समीकरण, x माइनस 2y बराबर में 5, ठीक। अब हम दूसरे समीकरण के लिए हल सारणी क्या निकाले हैं, इस प्रकार से, और पहला हल युग्म है 0, माइनस नहीं है, 0,5/2, तो 0 तो x यहाँ मिल जाएगा, और y 5/2 कहाँ मिलेगा, ऊपर में,
है ना। 5/2 का मतलब हो गया कितना, 5/2 हो गया 2.5, जो कि पूर्णांक 3 और पूर्णांक 2 के बीच है। तो यहाँ पे मिलेंगे पूर्णांक 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना, ये पॉइंट हो जाएगा 0,5/2, ठीक, इस तरीके से। और दूसरा हल युग्म है 5,0, तो x बराबर 5 यही है और y बराबर 0 यही है, ठीक ना। तो ये पॉइंट कॉमन हो गया दोनों आलेख के लिए, ठीक। तो हम इसे ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे, ठीक। तो ये किस समीकरण का है, 2x + 4y बराबर में 10, इसका है, ठीक। अब हम दोनों का यानी दोनों समीकरण युग्म का हल निकालेंगे इसकी सहायता से। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों आलेख एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट को खोजेंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्रॉसिंग पॉइंट ये रहा, है ना, ये रहा क्रॉसिंग पॉइंट। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, है ना, क्रॉसिंग पॉइंट। और ये क्रॉसिंग पॉइंट का जो नियामक होगा वही समीकरण का यानी समीकरण युग्म का हल होगा। तो इस पर x का नियामक कितना है, x का नियामक यहाँ देखें 5 है, ठीक ना। ये हो गया, ये जो पॉइंट है ये है, इसके निर्देशांक 5,0 है। तो x बराबर 5 और y बराबर कितना हो गया 0, ठीक।